नमस्कार बच्चों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल विपिन वर्मा साइकोलॉजी में। बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है रिसर्च मेथडोलॉजी में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक अनुसंधान या वर्णनात्मक शोध। आपने पढ़ा होगा कि वर्णनात्मक अनुसंधान जो है या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है वो प्रेजेंट के बारे में यानी क्या है के बारे में स्टडी करता है या रिसर्च करता है। यानी वर्णनात्मक अनुसंधान जो है वर्तमान की घटनाओं तथा परिस्थितियों का वर्णन करता है। वर्तमान में जो भी घटनाएं हो रही हैं तथा जो परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस हैं, उनकी सिस्टमेटिक स्टडी करता है वर्णनात्मक अनुसंधान। वर्णनात्मक अनुसंधान बेसिकली प्रेजेंट के बारे में जो प्रत्यक्षता जो घट रहा है उसके बारे में वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। अगर हम बात करें वर्णनात्मक अनुसंधान की, तो यह अनुसंधान कार्य जो है वो चरों के बीच विद्यमान संबंध को ज्ञात करने तथा परिकल्पनाओं का परीक्षण करने तथा सामान्यीकृत सिद्धांतों को बनाने के लिए किया जाता है। यानी वर्णनात्मक अनुसंधान जो है वो वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में जो समस्याएं हैं, जो परिस्थितियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनके अध्ययन के लिए या उनके सामान्यीकरण के लिए या उन समय प्रेजेंट टाइम यानी वर्तमान में जो चर हैं उनके संबंधों के बारे में अध्ययन करने के लिए हम वर्णनात्मक अनुसंधान का उपयोग करते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान में कहा जाता है कि वास्तव में क्या है, क्या चाहते हैं, कैसे प्राप्त कर सकते हैं से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए किया जाता है। अगर हम बात करें वर्णनात्मक अनुसंधान की डिफिनीशन की, तो जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने जो डिफाइन किया था उसके बारे में हम पहले देख लें। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने वर्णनात्मक अनुसंधान के विषय में बहुत अच्छी परिभाषा लिखी है। इन्होंने कहा है कि कोई वर्णनात्मक अध्ययन क्या है का वर्णन करता है तथा विवेचना करता। क्या है का वर्णन और विवेचना करने वाला अनुसंधान जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार वर्णनात्मक अनुसंधान होगा। यह दशाओं या संबंधों, ये बात ध्यान देने वाली है, जॉन डब्ल्यू बेस्ट कहते हैं यह दशाओं व संबंधों जो विद्यमान हैं, प्रक्रियाएं जो चल रही हैं, प्रभाव जो प्रत्यक्ष हैं अथवा प्रवृत्तियां जो विकसित हो रही हैं से संबंधित होता है। मुख्यतः इसका संबंध वर्तमान से होता है। यानी वर्तमान की जितनी घटनाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, परिस्थितियां हैं, उनके अध्ययन के लिए, उनकी जानकारी के लिए, वैज्ञानिक जानकारी के लिए हम वर्णनात्मक अनुसंधान करते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान के उद्देश्यों की अगर हम बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य आता है कि चरों का चिन्हीकरण व मापन संभव होता है। जो चर हैं उनको चिन्हित करना हो और उनको मापना हो, तो इस उद्देश्य से हम वर्णनात्मक अनुसंधान प्रदत्त मतलब डेटा का कलेक्शन, प्रदत्तों का संकलन करने के लिए हम करते हैं। इनका उद्देश्य होता है उनका विश्लेषण करना हो, जो डेटा है उसकी एनालिसिस के लिए भी हम वर्णनात्मक अनुसंधान इस उद्देश्य से किया जाता है। व्याख्या एवं स्पष्टीकरण के लिए भी हम वर्णनात्मक अनुसंधान का उपयोग में लेते हैं। कार्यकरण के संबंध का पता लगाना हो, कार्यकरण संबंध, जैसे अगर साइकिल तेज चलाओगे तो स्कूल जल्दी पहुंचोगे, यानी कपड़े धूप में डालोगे तो जल्दी सूख जाएंगे। क्या है? कार्यकरण संबंध। कार्यकरण के संबंध की जानकारी करनी हो तब भी हम वर्णनात्मक अनुसंधान करते हैं। मनुष्य के व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी लेनी हो तब भी हम वर्णनात्मक अनुसंधान। शैक्षिक नियोजन यानी एजुकेशनल प्लानिंग हो, उसके लिए भी वर्णनात्मक अनुसंधान की जरूरत पड़ती है। वैज्ञानिक विशेषताओं को जानना हो या मूल्यांकन की प्रक्रियाओं की एनालिसिस करनी हो तब भी हम वर्णनात्मक अनुसंधान इसी उद्देश्य से करते हैं। अब बात आती है वर्णनात्मक अनुसंधान के गुणों की या विशेषताओं की, कि कौन कौन सी विशेषताएं वर्णनात्मक अनुसंधान के लिए जरूरी हैं। तो सबसे पहली और बड़ी विशेषता ये हुई कि वर्तमान स्थिति की जानकारी, प्रेजेंट सिचुएशन की एनालिसिस या जानकारी लेनी हो वैज्ञानिक, तो क्या होता है? वर्णनात्मक अनुसंधान। गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से किसी चीज के बारे में हमें पता लगाना हो, इसमें गुण और मात्रा, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी किसी चीज की करनी हो तब भी हम वर्णनात्मक अनुसंधान इसकी विशेषता है। इसमें समस्याओं को समझाने तथा समाधान निकालने में, अब ये तो नॉर्मल सा कोई भी अनुसंधान हो, किसी भी समस्या के को सॉल्व करने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। सरल से जटिल, अब सरल जटिल प्रक्रियाओं के निर्धारण में
भी हम वर्णनात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। परिभाषित समस्या पर कार्य करना हो, कोई समस्या है जिसको डिफाइन कर दिया गया है, परिभाषित कर दिया गया है, तब उसको हम सॉल्व करना हो। गणितीय सूत्रों के प्रयोग में, अब कई सारे गणितीय सूत्र हैं, इनको कहाँ कहाँ हम यूटिलाइज कर सकते हैं, किन किन चीजों में इनका हम उपयोग ले सकते हैं, कहाँ कहाँ समस्याओं के समाधान में, तो इसके लिए वर्णन। न्यायदर्श तथा प्रतिदर्श तक ही इसकी सबसे बड़ी डिमेरिट जो है ये है कि न्यायदर्श तथा प्रतिदर्श तक सीमित करना इसका जो सबसे बड़ा डिमेरिट है कि ये ज्यादातर वर्णनात्मक अनुसंधान क्या करते हैं कि इसकी ये समस्या है कि कोई भी न्यायदर्श हो या प्रतिदर्श हो वहीं तक ये सीमित है, उसके आगे ये नहीं जा पाता है। वर्णनात्मक अनुसंधान के अगर स्टेप या चरण की हम बात करें तो कई सारे चरण, करीब 10 चरण यूज होते हैं वर्णनात्मक अनुसंधान में। तो सबसे पहला चरण आता है वर्णनात्मक अनुसंधान का कि समस्या की पृष्ठभूमि देखते हैं कि किस बैकग्राउंड की समस्या है। दूसरी बात आती समस्या की पहचान व उसका परिभाषीकरण करते हैं, दूसरा स्टेप आता है। तीसरा संबंधित साहित्य का सर्वेक्षण करते हैं और फिर परिकल्पना का निर्माण करते हैं। चौथा स्टेप है कि हाइपोथेसिस का फॉर्मेशन या निर्माण होता है। फिर आता है अनुसंधान अभिकल्प का निर्धारण। अब अनुसंधान अभिकल्प का निर्धारण करने के लिए हमें 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। प्रतिचयन अभिकल्प देखना पड़ता है, फिर प्रदत्त संकलन अभिकल्प यानी डिजाइन देखनी पड़ती है, फिर हमें सांख्यिकीय विश्लेषण अभिकल्प देखते हैं। इसके बाद आता है कि 6 नंबर स्टेप उपयुक्त जो होता है हमारे पास, उपयुक्त जो इन सारे डेटा लिए गए, डिजाइन लिए गए, उसमें से जो उपयुक्त अभिकल्प या प्रतिदर्श होता है, उपयुक्त प्रतिदर्श का हम चयन कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है कि उस प्रतिदर्श के चयन के बाद प्रदत्त संकलन उपकरण का चयन करते हैं, फिर प्रदत्तों का संकलन करते हैं और फिर विश्लेषण करके उन परिकल्पनाओं का परीक्षण करते हैं और लास्ट में आता है परिकल्पनाओं का सत्यापन और निष्कर्ष निकाल देते हैं। इसके बाद स्थिति आती है कि डिस्क्रिप्टिव या जो वर्णनात्मक अनुसंधान है इनके कई सारे मेथड हैं, इनको कई अलग प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। जैसे हम देख लें सर्वे स्टडी वर्णनात्मक अनुसंधान का ही एक तरीका है। इंटर रिलेशनशिप स्टडी यानी अंतर संबंधों का अध्ययन की बात करें और विकासात्मक अध्ययन यानी जो डेवलपमेंटल स्टडीज होती हैं उनका अध्ययन भी हम डेवलपमेंट यानी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के अंदर ही करते हैं। तो इस वीडियो के बारे में हमने बेसिक फंडामेंटल बताया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होते हैं, इनको कैसे करते हैं, इनके बारे में हमने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद।